हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो हमने नंबर सिस्टम पिछले 2 क्लास से पढ़ रहा हूँ। जो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा, बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिस्टम भी पढ़ा और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सिस्टम, और ये कुछ डेसिमल से बाइनरी पैटर्न को डायरेक्ट लिखने का पैटर्न को समझा था। ठीक है। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़े थे। ऑक्टल नंबर सिस्टम को टोटल बेस और रेडिक्स जो होता है वो 8 होता है, जिसको टोटल रेंज जो होता है 0 to 7। फिर उसका ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्जन करना सीखे थे, फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखे थे। ठीक है। आज हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसके बेसिक प्रोसीजर क्या होते हैं, और कुछ ट्रिक प्रोसीजर, कुछ कॉन्सेप्चुअल जो फास्ट प्रोसीजर है ना, हिट एंड ट्रायल प्रोसीजर, वो क्या होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और उसके हिट एंड ट्रायल जो डायरेक्ट मेथड जो है उसको भी समझेंगे। फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में भी उसके बेसिक पैटर्न को समझेंगे और उसके हिट एंड ट्रायल जो डायरेक्ट मेथड होते हैं उसको भी समझेंगे। उसको समझने से पहले एक चीज़ हम समझते हैं कि किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को, किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम, टोटल ऑक्टल नंबर सिस्टम कितने होते हैं? 8 ही होते हैं ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नहीं 7 तक ही, टोटल 8 ही होते हैं ना डिजिट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए। तो टोटल ऑक्टल जो होते हैं 0 to 7 होते हैं। इसको बाइनरी में जब हम लिखेंगे तो किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में लिखने के लिए 3 बिट पैटर्न को ही यूज करते हैं। 3 बिट पैटर्न को ही यूज करते हैं। B0, B1 और B2, ये 3 बिट पैटर्न है। इसमें से कोई भी 0 1 हो सकता है, इसमें भी कोई 0 1 हो सकता है, इसमें भी कोई 0 1 हो सकता है, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये 0 1 0 1 0 1 कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। वो हम देखेंगे कैसे। 0 का, ये 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का। ठीक है। तो 3 बिट पैटर्न में ही लिखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को, अगर बाइनरी में लिखना है तो। अब देखिएगा, ठीक है, ऑक्टल को बाइनरी में डायरेक्ट लिखने का 3 बिट पैटर्न में लिखते हैं, लेकिन ये आया कैसे, है ना। 0 का 0 0 0, 1 का 0 0 1, 2 का 0 1 0, 3 का 0 1 1, उसी तरह 7 का 1 1 1। तो एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको पहले फॉलो समझते हैं कि क्या है वो। एग्जाम्पल से, ये मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम दिया हुआ और किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो एक चीज़ बताइए, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बताया है ना। पिछले सेकेंड क्लास में, सेकेंड लास्ट क्लास में मैंने बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो कीजिए पहले। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में पहले कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए आप। अब उस डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। ये भी बताया है मैंने आपको कि डेसिमल नंबर सिस्टम को, पिछली ही क्लास में बताया, डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हो गया ना, सिंपल है ना। ये मेरा बेसिक प्रोसीजर है कि किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल तक पहुंचाना है तो क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उस डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। आपका आ गया रिजल्ट बाइनरी का ऑक्टल।
तो ये तो थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन ये बेसिक प्रोसीजर है। अब थोड़ा हीट एंड ट्रायल मेथड देखते हैं, ठीक है। तो इसको देखने से पहले एक चीज आपको दिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 का ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है आपको। ये सारे डिजिट जो ऑक्टेल में दिया हुआ है, ऑक्टेल में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में आपको। तो ये कन्वर्ट कीजिएगा, इसी प्रोसीजर को अपनाना है, इस प्रोसीजर को अपनाना है। अब इसको भी हम आपको पहले बताते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये समझ लिए कि कैसे बेसिक प्रोसीजर है बाइनरी टू ऑक्टेल कन्वर्जन में। अब किसी भी ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। अब बताइए कि ऑक्टेल को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए पिछले क्लास में बताया था आपको कि किसी भी ऑक्टेल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं। फिर जो डेसिमल नंबर सिस्टम आया है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया आपको, वो कर लीजिए। आ गया रिजल्ट, ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया ना। लेकिन इसका बेसिक प्रोसीजर क्या है, तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये सारे 8 डिजिट का ये ऑक्टेल में दिया हुआ है, ऑक्टेल में है ना। ये 8 डिजिट ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए इस पैटर्न को अपनाइएगा। 0 को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 0 0 0। 3 बिट पैटर्न में लिखना है हमें, 3 बिट पैटर्न में लिखना है हमें। फिर 1 ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 0 0 1। 2 ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 0 1 0। उसी तरह 3 ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो आएगा 0 1 1। 4 का आएगा 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1। ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ऑक्टेल से। वो कैसे कन्वर्ट हो गया, इस ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बेसिक प्रोसीजर से ये काम कर लिया मैंने, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर से 0 to 7 का मैंने निकाल लिया बाइनरी पैटर्न, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए इसको देखिए, बाइनरी टू कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टेल में। हमें 3 बिट पैटर्न को फॉलो करना है, 3 बिट पैटर्न को फॉलो करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड से देखेंगे तो ये कितना है, 3 बिट पैटर्न कितना है 0 1 0। फिर नेक्स्ट 3 बिट पैटर्न कितना है 1 1 1। नेक्स्ट 3 बिट पैटर्न कितना है 1 1 1। नहीं, इसको बॉक्स के अंदर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ हो गया, ठीक है। तो पहला 3 बिट पैटर्न कितना है 0 1 0। सेकेंड बिट पैटर्न कितना है 1 1 1, ठीक है। अब इसको ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है तो हमें 3 बिट पैटर्न को ही फॉलो करना है जब भी ऑक्टेल नंबर सिस्टम को बाइनरी में या बाइनरी को ऑक्टेल में करना है तो 3 बिट पैटर्न को फॉलो करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर कन्वर्जन करना है तो, या बाइनरी से अगर ऑक्टेल में कन्वर्जन करना है तो हमें बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्जन करना है तो 3 बिट पैटर्न को फॉलो किया मैंने। अब बताइएगा कि इस 3 डिजिट को 1 0 1 0 को अगर ऑक्टेल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 0 1 0 को ऑक्टेल में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे 2 2। उसी तरह नेक्स्ट 3 बिट पैटर्न 1 1 1 को अगर ऑक्टेल में लिखना हो तो क्या लिखेंगे 7। हो गया, आंसर है ये, ज़्यादा कुछ मत सोचिए, ये यही आंसर है। तो 3 बिट पैटर्न को फॉलो करना है और उसका ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है, सिंपल वर्ड में, सिंपल है ना।
इसको कुछ, अब इसको देखिए, लेंदी प्रोसीजर से, बेसिक प्रोसीजर से अगर आपको सेमेस्टर में अगर लिखना हो तो इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इस बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन अगर यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है तो आप तो रफ पेज में ऐसे काम कीजिएगा, रफ पेज में ये काम कीजिएगा और उसके बाद आंसर लाइएगा ना। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ना आप पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट। लेकिन एग्जामिनर जो है वो आपके सॉल्यूशन को थोड़ा ना कोई मतलब है। आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी अगर है तो है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, जो भी जितना मार्क्स का है। आपके प्रोसीजर को देखने से उसको क्या फ़ायदा है? कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा ना, वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है कि बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को ऑक्टल में बेसिक प्रोसीजर से कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। लेकिन जैसे ही अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको 3 बिट पैटर्न में लिख लीजिए, और जब भी लिखना है 3 बिट पैटर्न से तो इधर से नहीं कैलकुलेट करना है, आपको इधर से कैलकुलेट करना है। तो पहला 3 बिट पैटर्न ये हो गया, फिर सेकेंड बिट पैटर्न 1 1 1 हो गया, ठीक है, और उसको ऑक्टेल में डायरेक्ट कन्वर्जन कर लीजिए। 0 1 0 को 2 कहेंगे और 1 1 1 को 7 ऑक्टेल में। यही आ गया 72 आंसर है मेरा, आंसर हो गया, कुछ मत सोचिए। उसी तरह ऑक्टेल टू अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ये मेरा 217 ऑक्टेल में दिया हुआ है, बेस 8 है ना, बेस 8 यानी कि ऑक्टेल में दिया हुआ है, ऑक्टेल में दिया हुआ है। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को क्या लिखेंगे? 1 1 1 लिख दिया मैंने, 1 1 1। फिर 1 को क्या लिखेंगे? 0 0 1। 2 को क्या लिखेंगे? 0 1 0। हो गया, आंसर हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया आंसर। कुछ मत सोचिए, बहुत सिंपल प्रोसीजर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में, यानी कि 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है कि इस ऑक्टेल नंबर सिस्टम को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो क्या करना होगा? इस ऑक्टेल नंबर सिस्टम को पहले आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, है ना। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, है ना। इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है तो डायरेक्ट ये आंसर, फाइनल आंसर कंप्लीट। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 216.23 ऑक्टल में दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 को लिख सकता हूँ 0 1 1 0 1 1। 2 को लिख सकता हूँ 0 1 0 0 1 0। उसके बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट को लिख देना है। फिर 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 0 0 1 1 0 1 1 0, है ना। यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया जिसकी वजह से नहीं दिख रहा है, 1 1 0 है ये। फिर 1 को क्या लिख सकते हैं? 0 0 1 0 0 1। 2 को क्या लिख सकते हैं? 0 1 0 0 1 0। आ गया आंसर फाइनल, है ना। तो फाइनल आंसर क्या है मेरा? 0 1 0 0 0 1 1 1 0 पॉइंट 0 1 0 0 1 1। ये मेरा बाइनरी में आंसर हो गया, ठीक है। तो कितना सिंपल था ये, बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी। तो हमने देखा ऑक्टेल नंबर सिस्टम के चारों कॉन्सेप्ट को, ऑक्टेल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टेल, बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी, ठीक है। और इस पैटर्न को याद कीजिएगा, हो सके तो सिंपल है, आप क्वेश्चन बनाइएगा तो हमेशा याद हो जाएगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रखा है, जो शॉर्टकट में मैंने लिखा है कि फर्स्ट मेथड टू यूज टू कन्वर्ट मेथड, कन्वर्जन मेथड सिंपल। फिर सेकेंड जो मेथड है वो 3 बिट पैटर्न में यूज करना। पहला तो मेथड ये हो गया, है ना, ये पहला मेथड। सेकेंड मेथड जो है वो 3 बिट पैटर्न में यूज कीजिए और डायरेक्ट इसके यूज से 3 बिट पैटर्न से आंसर ले आइए।
अब आपको होमवर्क दिया जाता है ऑक्टेल नंबर सिस्टम, तो पढ़ लिया आपने। अब आपको होमवर्क दिया जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको बताइए, लिखिए उसको कि ऑक्टेल नंबर सिस्टम में टोटल डिजिट कितने होते हैं, 0 to 15। फिर ये भी बताइए कि जो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। 10 को A, 11 को B, 12 का C, 13 का D, 14 का E और 15 का F। तो 0 to 15 रेंज हो गया, और 10 को लिखते हैं A, 11 को B, इसी तरह 15 को F। उसका रेडिक्स और बेस जो होता है वो 16 होता है। हेक्साडेसिमल में बेस जो होता है 16 होता है। उसको, इसी 16 को हम डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्म में H लिखते हैं। H हेक्साडेसिमल, H का मतलब हेक्साडेसिमल। फिर उसको आप दिखाइए कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्ट कैसे करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्टेल ना है, हेक्साडेसिमल हो, हेक्साडेसिमल मान लीजिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल का पैटर्न है, लेकिन वो 0 से 7 नहीं होगा। कहाँ तक होगा, 8, 9, 9 के बाद 10 को लिखते हैं A, B, C, D, E और F, है ना, E के बाद F। फिर 8 का आप निकालिए। तो अब यहाँ देखिए बाइनरी का जो बीट पैटर्न, जो ऑक्टेल में हम 3 बीट पैटर्न में लिख रहे थे, तो हेक्साडेसिमल को अगर बाइनरी में लिखना है तो हमें 4 डिजिट का पैटर्न अपनाना होगा। यानी कि 4 डिजिट का पैटर्न, सबके आगे 0 लिख दीजिए, है ना, सबके आगे 0 लिख दीजिए। तो 4 बीट पैटर्न हो गया। यानी कि 7 का क्या होगा, 0, 1, 1, 1। उसी तरह 8 का 1, 0, 0, 0, 9 का 1, 0, 0, 1, A यानी कि 10, है ना, 10 का होगा 1, 0, 1, 0। उसी तरह F का होगा 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो ये सारा आपको अपने नोट्स में लिखना है। और इस बेसिक प्रोसीजर तो सेम होगा, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। उसी तरह ऑक्टेल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, और अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है किसी हेक्साडेसिमल को, तो अब देखिए जैसे कि 16 है, ये दिया हुआ है मेरा हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। तो क्या बताइए कि 16 हेक्साडेसिमल के रेंज में है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 तक जाता है ना, तो 16 तो रेंज से बाहर हो गया। तो अब ये इंडिविजुअल इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 और 1। 6 का हेक्साडेसिमल लिखिए 4 बीट पैटर्न में, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 0, 1, 1, 0, 4 बीट पैटर्न में हो गया। उसी तरह 1 को क्या लिख सकते हैं, 0, 0, 0, 1। यही मेरा बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। इस 16 हेक्साडेसिमल जो है उसका बाइनरी में कन्वर्जन कितना सिंपल है। अगर ऑक्टेल समझ गए तो हेक्साडेसिमल भी समझ गए। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आप पूरे इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, इस तरह से आपको लिखना है, अपने नोट्स बनाना है और अब मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। मैं सबको कैलकुलेट करूँगा कि कौन कितना मेहनत कर रहा है
उसके अनुसार हम फ्यूचर में आपको जज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिवाइज कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरे को भी सुरक्षित रखिए। थैंक यू सो मच।